को तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ तुर्की स्कॉलरशिप बुर्सलेरी। ठीक है जी, अगर आपने तुर्की स्कॉलरशिप में अप्लाई करनी है, ठीक है जी, इसका क्या क्या स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट होती और क्या क्या इसके स्टेप्स हैं जो एप्लीकेशन सबमिट करते हुए आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है जी, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, स्कॉलरशिप प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है जी, और इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ठीक है जी, तो चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एड्रेस बता देता हूँ जो आप खुद भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, आपने सर्च बार में लिखना है www.turkibursary.gov.tr। जैसे ही आप इसको लिख के इंटर दबाते हैं तो इंटर दबाते हुए कुछ इस तरह से यूनिवर्सिटी आपकी ओपन हो जाती है। ये देखिए जी, तुर्की स्कॉलरशिप बुर्सलेरी। ठीक है जी, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, होम अबाउट तुर्की स्कॉलरशिप, आपने इस पर क्लिक करना है, थर्ड वन पे। इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे देखें क्राइटेरिया एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पे आपको तमाम तरह क्राइटेरिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है जी, मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट, अगर आप बीएस लेवल में अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर ग्रेजुएट के लिए करना चाहें तो आपके 75%। फॉर कैंडिडेट ऑफ हेल्थ साइंसेज, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड फार्मेसी 90%। ठीक है जी, ये मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट है। ठीक है जी, उसके अलावा आ जाती है एज क्राइटेरिया। अगर आप अंडर ग्रेजुएट मीन के एफएससी स्टूडेंट हैं और आप बीएस लेवल में अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप बेस पे, तो आपकी मिनिमम एज 21 से कम होनी चाहिए, 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके अलावा अगर आप एमएस या एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 30 होनी चाहिए या 30 से कम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, पीएचडी प्रोग्राम के लिए करेंगे तो आपकी मिनिमम जो एज है 35 है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च स्कॉलरशिप अप्लाई करना, उसके लिए मिनिमम से मैक्सिमम अबव एज है 45। आपकी 45 तक एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीज़न ऑल ओवर कंट्री मीन के तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएट्स और दूज हु विल ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर बिफोर अगस्त 2022। मीन के जो इनका सेशन चल रहा होगा उस सेशन से पहले पहले उनकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन के बाद, क्योंकि उनको ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, एकेडमिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई एमएस या पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको रिसर्चर एंड एकेडमिक्स ये दोनों प्रोवाइड करने पड़े, क्योंकि वो एमफिल लेवल पे रिसर्च करते हैं। उसके अलावा इन एलिजिबल ग्रुप्स, कौन कौन से इन एलिजिबल ग्रुप्स हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तुर्की सिटीजन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा वो जो अभी इनरोल्ड हैं किसी भी प्रोग्राम में तुर्किश यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी, अगर वो तुर्किश यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी में वो किसी प्रोग्राम में इनरोल हैं तो वो इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए जी, मज़ीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें उनकी एज यहाँ पे भी मिल जाती है। बैचलर के लिए मैक्सिमम 21 है, मास्टर के लिए 30 है, पीएचडी के लिए 35 है और रिसर्चर्स के लिए 50 है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, फुल टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम और जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये 3 कैटेगरी, आप जिसने भी अप्लाई करना है तो आप इसमें सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एप्लीकेशन कैलेंडर। ये कैलेंडर है, एप्लीकेशन इन स्टेप प्रोसेस। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ एप्लीकेशन इन 5 स्टेप्स, आपने किस तरह 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो ये जो पहले पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है जी, अकाउंट क्रिएट करने के बाद सेकंड वन आ जाता है, आपने अपने तमाम तर यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंसेस देनी है, जो प्रोग्राम आप उस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। उसके बाद आपने तमाम एप्लीकेशन, ये सेकंड में आ जाता है, आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो डॉक्यूमेंट ये मांगेगा आपसे। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम जो लिस्ट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रेफरेंसेस, ठीक है जी, इस यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है और जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें सिलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन पे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में आ जाता है राइट एन ओरिजिनल लेटर ऑफ अटेंड एक्सप्लेनिंग योर प्रेफरेंसेस एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स फॉर द फ्यूचर। ये मीन के आपने अपने गोल्स और फ्यूचर का एक वर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी से एक टाइप करके रख देना है। ठीक है जी, जैसे मोटिवेशनल लेटर भी कह सकते हैं आप, वो आपने लिख के रख लेना है ताकि अपलोड करते हुए या यहाँ पे टाइप करने की बजाय वहाँ से डायरेक्ट आप कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें।
लास्ट में आपने तमाम तरह एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है जी। बाद में आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं तो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास CNC होना चाहिए, ठीक है जी, ID कार्ड या पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तब आप पासपोर्ट बनवा लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है अगर आपके पास अभी पासपोर्ट नहीं है। उसके बाद आ जाता है फ़ोटोग्राफ, जो कि आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। नेशनल एग्ज़ाम रिज़ल्ट अगर कोई है, जैसे आईलेट्स वगैरह कुछ भी आ गया तो उसको भी अपलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिप्लोमा और टेम्परेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इसको छोड़ के आपने यहाँ पे फोकस करना है ट्रांसक्रिप्ट पर, जो आपकी लास्ट डिग्री होगी। अगर आप MS या MPhil के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने BS की डिग्री अपलोड करनी है, जिसको आप ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। और उसके बाद में आपको सरना जो सर्टिफिकेट होते हैं वो बाद में प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जो FSC वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो होगी ना, उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट होती है, फिर उनकी सर्टिफिकेट होती है, ठीक है जी। अगर FSC का पहले उनको रिजल्ट कार्ड मिलता है, उसके बाद उनकी सन्ना आ जाती है, तो ये दोनों चीज़ें उनको अपलोड करनी पड़ती हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल एग्ज़ाम रिज़ल्ट, जो कि मैंने बताया है कि ठीक है, जो टेस्ट हैं जिसको आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं, अगर है तो आपने अपलोड करना है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ग्रे टेस्ट या GMAT या SAT टेक्स या ETC कोई भी, जैसे आईलेट्स वगैरह होगा, टोफल वगैरह होगा, जो भी आपने कोई टेस्ट दिया होगा तो आप इसको अपलोड करेंगे। ये देखिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट सच एज टोफल डेल्फ इफ़ रिक्वायर्ड बाय द चूजन यूनिवर्सिटी। ये आप जब अप्लाई करेंगे ना तो वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपने एहतियात से रीड आउट कर लेनी है कि क्या क्या ये पॉइंट्स आपसे पूछ रहा है, क्या क्या ये पॉइंट्स आपको बता रहा है, आपने उसको रीड आउट करना है। जो भी यूनिवर्सिटी आईलेट्स मांगती है, टॉफल मांगती है, मीन के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगती है, तो आपने वहाँ पे प्रोवाइड करना है। अदरवाइज यहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी भी होंगी जो आपसे स्कॉलरशिप के लिए आईलेट्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं मांगेगी। उसके अलावा आ जाता है ए प्रपोजल फॉर रिसर्च टॉपिक एंड ए रिटन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च यू हैव कैरिड आउट। मीन के जो PhD के लिए अप्लाई करेंगे, उन्होंने MS या MPhil में जो उन्होंने रिसर्च का टॉपिक किया होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं आप इनको बताता जाऊँ डिटेल कि इनकी अप्लाई कैसे की जाएगी, कब इसके सेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। ये आपने एप्लीकेशन कैलेंडर पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें, ये जो पासवर्ड हो गया, मैं आपको न्यू बताता चला हूँ कि अब भी इनका स्टार्ट होना है 3rd पीरियड, ठीक है जी, जो कि अब नेक्स्ट मंथ अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर से शुरू होगा और दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। मीन के ये 3-4 दिन बाद इनकी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं स्टेप बाय स्टेप जो एप्लीकेशन किस तरह आपने सबमिट करनी है वो भी डिटेल में इंशाल्लाह अक्टूबर को, जब इनका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, अप्लाई रिसीव कर लेके, वो भी मैं वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। उसके बाद आ जाता है एवोल्यूशन प्रोसेस। जब आप अपनी दिसंबर तक तमाम तरह एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, उसका जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे वो जनवरी को हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये है इसमें अप्लाई करने, इसमें तमाम तरह क्राइटेरिया। और अब मैं बताता चलूँ, अगर आपने अप्लाई करनी है तो शॉर्टली मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। यहाँ पे देखा जी लिखा हुआ है एप्लीकेशन और लॉगिन, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक पे करते हैं, ये देखे जी, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ये ऊपर आपको मेंशन दिया होगा तुर्की स्कॉलरशिप बुर्सलेरी, ठीक है। आप इस मैक्सिमम बुसलेरी पढ़ते हैं, ठीक है जी, बोर ना पढ़ें कोई मसला नहीं है, बुसलेरी पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे अगर किसी का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, किसी ने पहले इसमें एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, ठीक है जी, वो यहाँ पे अपना एक्टिवेटेड जो ईमेल उन्होंने एप्लीकेशन के दौरान प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे पासवर्ड लगा के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। उसके अलावा अगर कोई पहली मरतबा इसमें अप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, वो यहाँ पे दिया हुआ है इनका नीचे रजिस्टर, उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो इनका कुछ एक साइन अप फॉर्म मिल जाता है। यहाँ पे आपने नेम लिखना होता है, यहाँ पे मिडल नेम, यहाँ पे सरनेम, ठीक है जी। मिडल नेम आपने यहाँ पे कंप्लीट लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद मिडल अगर आपका नेम है तो लिखना है, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हैं। अगर आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट बनना होता है तो वहाँ पे मेंशन होता है, आईडी कार्ड पे तो मेंशन नहीं होता लेकिन पासपोर्ट पे मेंशन होता है। सरनेम भी मेंशन होता है, नेम भी मेंशन होता है, मिडल नेम भी मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पे सरनेम, प्लीज़ इंटर योर सरनेम एज रिटन इन योर पासपोर्ट और आईडी कार्ड, ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसजेंडर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ से मेल ये फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर, मेल हो तो मेल। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी, क्या हम पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे तमाम कंट्रीज़ के स्टूडेंट, इवन के यहाँ पे इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बांग्लादेशी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना एक्टिवेटेड जो आपके मोबाइल में लॉगिन हुआ पड़ा होगा वो आपने यहाँ पे अपना ईमेल प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए कि ईमेल आपने सही पुट किया तो यहाँ पे अगेन आप दोबारा टाइप कर लेंगे इधर।
उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे अगेन आपने पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे लिखना है आपने सीक्रेट क्वेश्चन। सीक्रेट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई नेम, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब इधर अपना नाम लिख देंगे सिंपली अली। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट इधर चेक मार्क करना है, ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। इसके बाद आई अप्रूव के बाद सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट जो उसके 5 स्टेप्स होंगे जो आपको फिलअप करने पड़ेंगे, उस पर मैं वीडियो इंशाल्लाह अक्टूबर की 1 डेट को मैं बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो लास्ट में काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स, नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हो गई, जॉब होगी नेशनल या लोकल, अगर इसमें आपने अप्लाई करनी है या आपको चाहिए कि इस चीज़ की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।